गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई। जल्द होगा मामले में खुलासा। सूत्रों के हवाले से जानकारी, थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्कूटी सीख रही युवती से 3 युवकों ने गैंगरेप किया था, जिसका मामला पुलिस थाने जब पहुंचे तो FIR दर्ज की गई और साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो गाजियाबाद में गैंगरेप से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा, क्योंकि गैंगरेप को लेकर जब बयान दर्ज किए गए पीड़िता की दोस्त और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड के, तो बयानों को लेकर भी पुलिस को काफी ज्यादा शक यहाँ पर है, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट है सभी के। और ऐसे में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या कोई बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं? मनदीप, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये गैंगरेप की वारदात सामने आई थी उसके बाद से ही पुलिस की 3 अलग अलग टीमें इस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने अभी 3 युवकों को हिरासत में लिया हुआ है। और जो पहले ही से ही शुरू से ही जो शक की घड़ी जा रही थी, जो युवती की सहेली का जो बॉयफ्रेंड था, क्योंकि वो ही वहां पर मौके पर मौजूद था, और उसके बाद ही 3 युवक आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता जो युवती की सहेली का जो बॉयफ्रेंड था उसकी पाई जा रही है। यही कारण भी रहा कि पुलिस ने कॉलिंग के आधार पर, CDR के आधार पर, CCTV के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लिया हुआ है। और जल्दी इस मामले का खुलासा करने के बाद भी पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि जब जैसे ये वारदात हुई उसके अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई, क्योंकि 1 दिन का जो समय रहा उस दौरान ये बताया गया, युवती की तरफ से कहा गया कि लोक लाज की वजह से उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन अगले ही दिन जैसे उसने आप भी थी परिजनों को बताई, तो परिजनों के साथ युवती यहाँ पहुंची है ट्रोनिका सिटी थाने में, और यहाँ 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी उसने दर्ज कराया था। तभी से जो पुलिस की जो तफ्तीश थी वो कई दिशाओं में चल रही थी। जैसे मतलब जो युवती थी, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको लेकर क्या जानकारी है? कौन है 3 युवक? देखिए बंदी, आपको बताना चाहूंगा, अभी तक पुलिस इस बात पर पर्दा डाले हुए है कि वो 3 युवक कौन है। लेकिन अगर सूत्रों की बात माने तो ये तीनों युवक वही हैं जिनके ऊपर युवती के द्वारा आरोप लगाया गया था। और संभवतः कयास इस बात के भी लगाया जा रहा है कि उनमें एक जो युवक शामिल है, जो कि इसका साजिशकर्ता भी हो सकता है, वो युवती की सहेली का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ऐसे तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर पुलिस की जांच चल रही थी, और यही कारण भी रहा कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 लोगों को हिरासत में लिया। और जानकारी यही पुलिस की तरफ से साझा की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका अमित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हनुमानगढ़ी और साथ ही रामलला के दर्शन के बाद में पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है और सीएम के साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी उनके साथ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के निरीक्षण में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू होगी। इंडिगो और साथ ही स्पाइसजेट ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। जल्द ही दोनों कंपनियों को रूट निर्धारित करने का भी जो परमिशन है वो दे दिया जाएगा, जिसके बाद में रूट निर्धारित होगा और उसके बाद में फ्लाइट की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हनुमानगढ़ी से निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं। और निमिष, सबसे पहले तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या पहुंचते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर वो दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद में वो आगे के लिए रवाना होते हैं। तो किस तरह की जानकारी, कब तक सीएम पहुंच सकते हैं? देखिए, सीएम के आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब से कुछ ही देर में सीएम यहां पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से जिस जगह से सीएम जाएंगे वहां का ये व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बाकायदा दोनों तरफ बैरिकेड किए गए। इसके साथ ही यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही अब प्रशासन की बड़ी संख्या में प्रशासन है। हनुमानगढ़ी परिसर को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हनुमानगढ़ी परिसर को खाली करा कर दिया गया है। आज चूंकि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण मुख्यमंत्री और नागरिक केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जाएगा, तो जिसको लेकर के अब उनसे कुछ ही देर में सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी ही पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। रामलला जाएंगे, रामलला में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद अयोध्या से श्री राम एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां कल से ही की जा रही थी, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री अयोध्या आते हैं तो इस दरमियान मुख्यमंत्री
सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन के लिए जाते हैं, जहां पर दर्शन पूजन करते हैं। इस दरमियान वो संतों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई। संपूर्ण हनुमानगढ़ी परिसर को खाली के साथ ही प्रशासनिक तो निमिष कह सकते हैं कि प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। आप जुड़े रहिएगा, लेकिन साधु संतों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें चार चांद लगेगा आज के एयरपोर्ट के निरीक्षण से और एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद। विश्व पर्यटक पर, विश्व स्तर पर इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई दे, तो इसमें एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसका निरीक्षण करेंगे। और निमिष हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। निमिष, साधु संतों को हमने सुना, उन्होंने भी खुशी जाहिर की और साथ ही मैं आपके आसपास भी देख पा रही हूँ कि बड़ी संख्या में लोग अभी से अयोध्या पहुंचना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में आज एक बड़ी सौगात राम भक्तों को भी मिलेगी, क्योंकि एयरपोर्ट की अगर शुरुआत होती है तो ऐसे में जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा प्रभु राम के दर तक। तो आपके आसपास अगर कुछ लोग हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए, प्रशासन अब इस समय हनुमानगढ़ी परिसर को खाली करा रहा है, लिहाजा जो भी लोग अंदर हैं उनको परिसर के बाहर किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब लंका विजय करके भगवान राम अयोध्या आए थे तो उस दरमियान भगवान राम ने पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे और एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन कहीं ना कहीं त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार करा, जहाँ राम भक्तों को एक उत्साह तो मिलेगा, लेकिन संतों में इस बात का उत्साह है कि एक ऐसी। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। भगवान मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे, अयोध्या राम भक्तों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने पूरे सफर में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हम भी प्रयास करते हैं, कुछ लोग हैं, ये कहाँ से आए? आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। ये बताइए, आज मुख्यमंत्री अयोध्या को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, आज निरीक्षण होगा, जल्द ही ये माना जा रहा है प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में डोमेस्टिक उड़ाने यानी कि घरेलू उड़ाने शुरू हो जाएंगे, क्या कहेंगे? अभी तो जो भी हो रहा अच्छा हो रहा। मुख्यमंत्री जी जो भी अयोध्या में बीजेपी सरकार करा रही है, हमारे तैयार हो जाएंगे, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, तो उन्हीं का सब निरीक्षण करने में, क्योंकि अंतिम चरण पे हम, आप लोग देख भी रहे हैं ग्वालियर के एयरपोर्ट का भी हम लोग अंतिम चरण पे ही है तैयारी की, तो उसका निरीक्षण करने के लिए ऊर्जा देने वाला एक उनका प्रवास रहा है। कल पूरे दिन सहपरिवार ग्वालियर में उपस्थित थे और हम लोगों की चर्चा भी हुई। माँ पिताम्बरा का दर्शन भी उन्होंने किया, धूमावती मैया का भी दर्शन उन्होंने किया और आज दिल्ली के लिए वे प्रस्थान कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता। आदित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, कल मध्य प्रदेश का रिजल्ट भी आएगा, तो ऐसे में वो उस बारे में भी जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी की जीत होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो देखिए, आज थोड़ी ही देर में हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद में श्री राम के दर पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। निमिष लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निमिष, और कितना वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने को लेकर? हाल ही में हमने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो कह रहे हैं कि काम अंतिम चरण में चल रहा है, वक्त बहुत कम है, तो ऐसे में जल्द ही जो हवाई सेवा है उसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी में? देखिए, हनुमानगढ़ी पर चूंकि मुख्यमंत्री को अब से चंद मिनटों में कहा जा सकता है कि 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री अब हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। जल्दी उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पर उतरेगा और वहां से सीधे वो हनुमानगढ़ी पे आएंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य आखिरी चरण में है, तो बिल्कुल सही। आपको बता दें, टनल की बिल्डिंग के साथ साथ रनवे का काम काफी पहले पूरा कर लिया गया था और ये माना जा रहा था कि जल्दी उड़ाने शुरू होंगे। इसके साथ ही ट्रायल के तौर पर भी तो
ट्रायल भी एयरपोर्ट पर का कर लिया गया था। जल्द ये माना जा रहा है कि चूंकि 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उनके आगमन से पहले या यूं कहा जाए कि भगवान के प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिलेगी। देश विदेश के जो राम भक्त हैं वो रामलला के दर्शन को हवाई मार्ग से भी आ सकेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जहां संतों में उत्साह है, वहीं दूर दराज बैठे राम भक्तों के लिए भी अब अयोध्या की यात्राएं सुलभ होगी। अयोध्या को प्रतिष्ठा के लिहाज से तैयार तो किया गया, रामनगरी में चौड़ी सड़कें, बेहतर रेल मार्ग के साथ साथ अब हवाई मार्ग का भी एक नया आयाम मिल रहा है जो रामनगरी के लिए उपलब्धि भरा है। जहां रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, 35,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाएं रामनगरी में चल रही हैं। अयोध्या को हाईटेक बनाया जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट अयोध्या को 4 चांद लगा देगा। दूर दराज से बैठे हुए श्रद्धालु जो आज अयोध्या आने में अयोध्या के रेल मार्ग और सड़क मार्ग से बचते हैं, उनके हवाई मार्ग भी उपलब्ध होगा और जल्द ही वो रामलला के दर्शन को चंद घंटों में पहुंच सकेंगे। हालांकि पहले चरण में आज कुछ इलेक्ट्रिक बसों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाने वाले हैं। न सिर्फ एयर कनेक्टिविटी बल्कि जो लोग बाय रोड जाते हैं उनके लिए भी अब यात्रा काफी ज्यादा आसान होने वाली है। तो अयोध्या को कई बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं, तो जरा उस बारे में भी बताइए। देखिए, अयोध्या मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में रहती है और लगातार मुख्यमंत्री पद का भार लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सौगात पे सौगातें दी हैं। चाहे फिर वो चौड़ी सड़कें हो, रामपथ हो, जन्मभूमि पथ हो, मंदिर मठ मंदिर हो, एक रंग में नजर आने वाली रामनगरी हो, दिव्य दीपोत्सव हो, तो ये एक अयोध्या के लिए उपलब्धि है। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या वासी बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि अयोध्या वासियों के साथ साथ राम भक्तों को मालूम है कि अगर मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या को कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा। अयोध्या जो पिछली सरकारों में उपेक्षित रही, जिन पर लोग आने से बचते रहे, आज अयोध्या लोग आना चाह रहे हैं। प्रतिदिन विशेष अवसरों पर, चाहे वो छुट्टी का अवसर हो या फिर कोई धार्मिक त्योहार, उस दिन लाखों की संख्या में रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। तो रामनगरी में इस समय श्रद्धा सराबोर है। अयोध्या रामलला के आगमन को लेकर तैयार हो रही है और उसमें उपलब्धियों भरा ये एक दौर भी होगा। मुख्यमंत्री चूंकि अयोध्या आते हैं और अयोध्या में कुछ न कुछ संतों से राय से, संतों की से चर्चा करके उसमें कुछ न कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं कि अयोध्या को कुछ एक्स्ट्रा मिल सके। हालांकि त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार हो रही है। रामनगरी में प्रवेश के साथ ही आपको धर्मनगरी में होने का आभास होने लगेगा। चौड़े राम पथ पर जगह जगह भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंग देखने को मिल जाएंगे। त्रेताकालीन अयोध्या की जो परिकल्पना है, भगवान राम के जन्म से जुड़े हुए जो चीज है, वो धीरे धीरे सब साकार हो रही है। और आज की स्थिति यह है कि अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आराध्य के लिए बाहें पसार कर अयोध्या स्वागत कर रही है और आगामी दिनों में माना जा रहा है कि अयोध्या और भी नई कीर्तिमाएं स्थापित करेगी, चाहे फिर वो अत्याधुनिक सुविधाएं हो, हाईटेक व्यवस्थाएं हो, या फिर तमाम जो वो सुविधाएं जो अयोध्या आने वाले दूर दराज से आने वाले काम तो हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में ही काफी ज्यादा विकास अयोध्या में हुआ है। लेकिन कलयुग में त्रेता युग को जिस तरह से जीवंत करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जो परिकल्पना की गई है, उसको किस तरह से जमीन पर उतारा जा रहा है? देखिए, त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना दीपोत्सव के साथ साकार हो चुकी है। कहते हैं कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो पूरी अयोध्या को दीप मालाओं से सजाया गया था, घर घर दीपक जले थे और दीपोत्सव 7 बार हो चुका लगातार। अयोध्या हर दीपोत्सव पर कीर्तिमान स्थापित करे। त्रेता की अयोध्या कैसी रही होगी उसकी परिकल्पना हम दीपोत्सव पर देखकर साकार करते हैं। वो एक 3 दिन का जो माहौल होता है ना, वो रामलला के आगमन वाला होता है। और इस बार का राम दीपोत्सव तो रामलला के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठा के पहले उससे और 4 चांद लगा रहा था। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे आराध्य का मंदिर आकार ले रहा है, जैसे जैसे भगवान के प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ रही है। 500 वर्षों का इतिहास जो लंबा लगातार केवल संघर्षों में बीता हो और आज एक सुखद उसका परिणाम आकार लेकर खड़ा हो, तो कहीं ना कहीं अयोध्या त्रेता की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अयोध्या भव्य और दिव्य नजर आ रही है और आगामी दिन में प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की खूबसूरती त्रेता की तरफ और तेजी के साथ बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए बदलाव यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि त्रेता युग को यहाँ पर जीवंत करने की बार बार कोशिश की जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से अगर हम बाहर निकलते हैं तो वहां पर लक्ष्मण जी की एक बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम एयरपोर्ट की बात कर ले निमिष, तो उसको भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक एक जो झलक है, जो लोग सोच के अपने दिमाग में जाते हैं, जो उनकी परिकल्पना होती है, उसको जाकर वो वहां पर साक्षात देख पाएंगे। कुछ इस तरह से पूरी अयोध्या को अब डिजाइन किया गया है।
एयरपोर्ट को लेकर किस तरह की अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि लगभग काम बनकर जो पूरा हो चुका है, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर पहुंचेंगे, तो क्या ये माना जाए कि आज डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है कि कब से हवाई सेवा शुरू होगी? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, प्रतिष्ठा के पहले ये हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। और अयोध्या में प्रवेश के साथ इस बात का आभास हो रहा है कि आप धर्म नगरी में हैं। एयरपोर्ट की बात तो उस पर चार चांद लगा देगी। रामनगरी का एयरपोर्ट भगवान राम के मंदिर निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग हो रहा है उन्हीं पत्थरों से किया जा रहा है। उतरते के साथ लोगों को आभास होगा, भगवान के जीवन मृत्यु पर आधारित प्रसंग झांकियों के तौर पर दिखेंगे। हमारे साथ खुद राजू दास जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि अयोध्या में जितने भी विकास के कार्य हैं उसमें मुख्यमंत्री लगातार संतों की राय लेते हैं, और संतों की राय में सबसे पहले राजू दास जी भी आते हैं, क्योंकि जब भी वो अयोध्या आते हैं तो इनसे जरूर मुलाकात होती है। तो अयोध्या के विकास को लेकर कैसा चर्चा है? एयरपोर्ट की खूबसूरती कैसी होगी? कैसे वो अपने धर्म नगरी को रिप्रेजेंट करेगा एयरपोर्ट? नहीं, शुरुआत में तो पक्ष विपक्ष का सबने विरोध किया था, ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये नुकसान, ये दिक्कत, यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन अब जब लोग देखते हैं तो प्रसन्नता होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, देखने के बाद लगती है कि हाँ अयोध्या है। नहीं तो जैसे आप एंट्री करते थे लोग पूछते थे हनुमानगढ़ी का रास्ता किधर से है, तो ये समस्या होती थी। लेकिन जो सरकार का जो प्रयास है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो एक भाव है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि पूरे विश्व को अयोध्या से जोड़ा जाए, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, हर व्यक्ति के मन में भाव होता है कैसे हम अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या राम जन्मभूमि हम भी देखें, अयोध्या आए तो जिस प्रकार से कनेक्टिविटी, चाहे नया घाट ले लीजिए, चाहे आप शहादतगंज ले लीजिए, इतना दिक्कत होती थी लोगों को आने जाने में। लेकिन अब जो तोड़कर चौड़ीकरण की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में आज रामबाण साबित होगा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भाव है कैसे पूरे विश्व को जोड़ा जाए। तो भगवान राम के नाम के एयरपोर्ट से देश और दुनिया को जोड़ा जाए, कि दुनिया के किसी भी कोने में राम भक्त, सनातनी, टूरिस्ट, दर्शक, चिंतक अगर अयोध्या को अगर क्लिक करें, फॉलो करें, अयोध्या आना चाहें तो सीधे कोई समस्या ना हो, पहुंच जाए। तो ये बहुत ही अयोध्या के विकास को लेकर अभी लगातार 35,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, आगामी दिनों में और भी योजनाएं होंगी, लेकिन त्रेता की जो परिकल्पना है वो कैसे साकार होगी? नहीं, त्रेता का जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रयास है, चाहे राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे 14 कोसी हो, चाहे 5 कोसी हो, चाहे 84 कोसी हो, 84 कोसी तक का ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी सनातन पद्धति, देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको कैसे कंडक्ट किया जाए, उसको कैसे जोड़ा जाए। ये प्रयास में हमको लगता है रामबाण साबित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो व्यवस्था है। आप देखिए कि यही बैठक यही शुरू कर देते हैं। तो विषय यह है कि जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, चाहे एयरपोर्ट के माध्यम से, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से, चाहे रेलवे स्टेशन के माध्यम से, चाहे क्रूज के माध्यम से, चाहे नई अयोध्या बनाने के माध्यम से, चाहे वैकल्पिक व्यवस्था को और तलाश कर अयोध्या को कितने, ये मतलब अयोध्या जो हनुमानगढ़ी जो मुख्य द्वार पे है, जो प्लेस है, इससे 14 किलोमीटर पूर्व, 14 किलोमीटर पश्चिम, 14 किलोमीटर उत्तर, 14 किलोमीटर दक्षिण, ऐसे करके जो प्रयास है, इस प्रयास में मुझको लगता है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जो भाव है, जो विचार है, जो मानसिकता है कि त्रेता युगीन अयोध्या को कैसे बनाया जाए कि विश्व के फलक पर, विश्व के महंत राजू दास को आप सुन रहे थे। तो निमेश, काफी खुशी साधु संतों में देखी जा रही है। राजू दास को आप सुन रहे थे। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। अयोध्या में राम मंदिर तैयार होने के साथ ही यूपी में बड़े होंगे पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो योगी सरकार यूपी को राममय बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी में आपको बता दें कि राम महोत्सव जिला स्तर पर आयोजित होगा। तो राम महोत्सव, योगी सरकार रामोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन करेगी। देश का सबसे बड़ा ये आयोजन बनाया जाएगा। योगी सरकार रामोत्सव पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अयोध्या में पूरा जो माहौल है वो राममय किया जा सके, और इस तरह की लोगों को तैयारी भी देखिए देखने को मिल रही है। वहां पर बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं, और एक बड़ा बजट इसके लिए भी पास किया गया है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।